तो राम एक दिन में नहीं बने, एक इवोल्यूशन है, एक परंपरा है जो उनके माध्यम से आई है। हम लोग विदेशों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, तो इस हॉल में बैठे हुए 90% लोग यही कहेंगे कि डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है साहब, डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हम अपना धर्म नहीं पढ़ना चाहते, अपनी चीजें नहीं पढ़ना चाहते, हम गीता नहीं पढ़ना चाहते, हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाहते, हम दशमें पिता का ज्ञान जो गुरु के रूप में उपलब्ध है उसे नहीं पढ़ना चाहते हैं। कहने के माध्यम यह है कि हम धर्म को तो मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते हैं। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो हमारे यहाँ जो दशावतार की जो परंपरा है, आज से लगभग 5-6 हजार वर्ष पूर्व, तो उसके कार्बन रेटिंग के प्रमाण है उसके लिखे जाने के। डार्विन तो अभी अभी आया 100-200 साल पहले, वो ये बता के गया कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ। जैसे डार्विन क्या कहता है, पश्चिम क्या कहता है, जीवन सबसे पहले कहाँ आया, जल में आया, पानी में। हमारा पहला अवतार कौन सा है, मत्स्यावतार। उसके बाद बोलता है कि थोड़ी और आगे बढ़ी प्रकृति तो एक ऐसी चीज पैदा हुई जो पानी में और जमीन में दोनों जगह चल सकती है। क्या नाम है उसका, कछुआ, कच्छपावतार, मीन कमट छूकर नरहरी। उसके बाद तीसरी चीज जो पानी, जमीन और कीचड़ तीनों को भेज सकता है, कौन बना, वारा अवतार, जिसे कहते हैं शुकर। उसके बाद मनुष्य बनना प्रारंभ हुआ, लेकिन पूरा नहीं बनता है, आधा पशु रहता है आधा मनुष्य रहता है। कौन बना, नरसिंह अवतार। देखिए चल रही है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो विदेशी समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद नरसिंह अवतार के बाद पूरा मनुष्य बनेगा, लेकिन पूरा नहीं बनता, वो छोटी हाइट का बनता है, वो छोटा है, उसकी हाइट अभी छोटी है। कौन बना, कौन पैदा हुआ, वामन अवतार। वामन के बाद एक ऐसा मनुष्य जिसे कहते हैं केवमैन, एंग्री वाइट केवमैन, जो कम कपड़े पहनता है, गुस्से में रहता है, कुल्हाड़ा हाथ में लिए रहता है, जिसका अपनी क्रोध पर और अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो अपने पिता के कहने पर अपनी मां की तरफ कुल्हाड़ा लेकर चल देता है। कौन पैदा हुआ, परशुराम पैदा हुआ। हाँ, जिसके लिए कहते ना लक्ष्मण को समझाना पड़ा उनको कि यहाँ कुमार बतिया कहूं नहीं, देख तर्जनी डर जाई। परशुराम के बाद एक ऐसा मनुष्य जो दीप्ति में तो परशुराम जैसा है, लेकिन जो ज्यादा सामाजिक है, मर्यादा समझता है, वो जो आगे होने वाला है प्रकृति में, उसका नियामन करने आया है, उसकी मर्यादा स्थापित करने वाला आया है। उसका नाम हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो एक तरह से डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चल रही है। लेकिन राम कैसे हैं, राम शांत रहते हैं, प्रिंस चार्मिंग है, मुस्कुरा देते हैं जरा गुस्सा आता है तो, बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं, सीधी बात कहते हैं। जब उनसे कहते हैं लक्ष्मण, मैं प्रतिमा नाटकम पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा, तो उन्होंने कहा कि 3 तरह के पातक होते हैं। लक्ष्मण ने कहा आप कब्जा क्यों नहीं कर लेते। भगवान ने कहा कि 3 तरह के पातक होते हैं। पिता जिसने रक्त दिया उसके खिलाफ चला जाऊं, ये एक पातक है। मां जिन्होंने सगी मां से भी ज्यादा प्यार से पाला है, उनके खिलाफ चला जाऊं, ये एक पातक है। वो पाप की जिसकी सोच के सीमा के बाहर खड़ा होकर पराजित भाव से देखता है, उस भाई भरत के खिलाफ चला जाऊं, ये भी एक पातक है। तू मेरा भाई है, बता इनमें से कौन सा पातक करके मुझे बता। तो राम पहले सामाजिक है। राम का जो डीएनए है जो है वो रिसेशन का डीएनए नहीं है, वो एवोल्यूशन का डीएनए है। इसलिए उनमें अपने सारे पूर्वजों के गुण मौजूद हैं। जैसे उनके एक पूर्वज हुए दिलीप, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। सच्चे वाले गोपालक थे, ऐसे वाले नहीं जो आजकल घूम रहे हैं, सच्चे वाले गोपालक गाय की रक्षा के लिए संकल्प करते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित, तुलसीदास जी का विप्र धेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। विप्र धेनु और संतों और देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। दूसरे उनके सबसे पुराने पूर्वज हरिश्चंद्र,
जिन्होंने मणिकर्णिका के तट पर अपनी पत्नी से टैक्स मांग लिया, और जब उन्होंने उस साड़ी के छोर को काटा, फाड़ा, उस दिन से सतयुग के समापन की घोषणा हुई। वो उनकी तरह है, अपने पिता की तरह बात पर अड़ जाने वाले, एक बार जो बात कह दी वही कह देंगे। उनके एक और पूर्वज हुए हैं भगीरथ, जिन्होंने हजारों वर्ष हर्षिल वो जगह है गंगोत्री के पास, जहां बीच गंगा की धारा में एक बहुत बड़ी चट्टान आकर फंसी हुई है भगीरथी के तट पर। कहते हैं, सुनते हैं कि उस पर खड़े होकर, उस पर बैठकर हजारों वर्ष तप किया, तब जाकर गंगा प्रकट हुई। भगीरथ, जिनकी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए एक संकल्प है, प्रबल इच्छा है, बर्निंग डिजायर। इसीलिए उनका वंश जो इक्ष्वाकु वंश कहलाया। संस्कृत के विद्वान बैठे होंगे, संस्कृत में ईक को इक्ष्वाकु कहते हैं, ईक को कहते हैं ना इच्छु। ईक क्या है? ईक एक ऐसी फसल है जिसका सब कुछ काम आता है। ईक प्रतीक है इक्ष्वाकु वंश का, जिसका न तो रस समाप्त होता है न यश समाप्त होता है, उस खानदान से आते हैं। उनके बारे में कहा वो अवतार हैं। अवतार क्या है? अवतार इस पृथ्वी पर जो थोड़ी बहुत चीजें हमने बनाई हैं, उसमें ईश्वर के होने के विश्वास का नाम अवतार है। इसलिए आप जंगल में जाएंगे, भारत के जंगलों में, और पूछेंगे कि राजा कौन है, सरकार किसकी सरकार है, तो कहेंगे राम सरकार है। छत्तीसगढ़ में राम सरकार है, ओरछा में राम सरकार है, क्योंकि राम का राज्याभिषेक सिंहासन पर चढ़ने मात्र से कोई सिंह नहीं बनता। संस्कृत में एक सुभाषित है, ना अभिषेक हो न संस्कार हो, सिंह क्रियते बने। जंगल में शेर का कौन संस्कार करता है? उसका जो बल है, उसकी जो शक्ति है, वो ताकतवर है। ना अभिषेक हो न संस्कार हो, सिंहस्थ क्रियते वन। विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयं मृगेंद्रता। अपने विक्रम से, अपने पौरुष से जो अर्जित जो आपकी शक्ति है, वो आपको मृगेंद्र बनाती है। इसलिए राम का पूरा जीवन, पूरा जो कैरेक्टर है, लाइट नहीं है, साइट है। एक बात और बता दूं, यहाँ जवान लोग बैठे हैं, आप बिल्कुल आप जैसे आप दूसरे धर्म के लोग बैठे हैं, कुछ इस्लाम को मानने वाले बैठे होंगे, कुछ दशमेश पिता खालसा पंथ को मानने वाले बैठे होंगे, आप बिल्कुल, कुछ ईसाई भी होंगे, आप बिल्कुल ये मत समझिए कि एक हिंदू सुना रहा है और कुछ हिंदू सुन रहे हैं। क्योंकि मेरी योजना में यह भी है कि आज के बाद, कुछ समय बाद अध्ययन करके मैं कृष्ण पर भी बोलूंगा। कुछ दिन अध्ययन करने के बाद मैं गुरु ग्रंथ साहब पे बोलूंगा। कुछ दिन अध्ययन करने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम पर बोलूंगा, मोहम्मद साहब पर बोलूंगा। कुछ दिन अध्ययन करने के बाद मैं अन्य धर्म ग्रंथों पर भी बोल सकता हूं। इसलिए हो सकता है कोई नहीं मानता हो राम को, मत मानिए, मत मानिए, कहानी सुन लीजिए। यदि किसी ने कहानी भी लिखी है तो एक ऐसी कहानी जिसे आप ठीक से समझ लेंगे, ठीक से जान लेंगे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपका व्यापार, आपकी शिक्षा, सब कुछ सफल हो जाएगी। इस संसार को अंधकार से, उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए ये लोग आते हैं, चाहे भगवान किसी भी रूप में आते हो। अच्छा, ये तो मानोगे कि ऐसा होता है। जब लोकतंत्र में आप ऐसा करते हैं, जो ज्यादा सिर पर तांडव कर ले उसे एक दिन आप हटा देते हैं कि चलो दूसरा लेकर आओ। ये बात अलग है कि दूसरा उससे ज्यादा गाती से तांडव करता है। फिर कई बार हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं, वो दोनों से ज्यादा मिलकर करता है। हम आप अनुपमा है, 70 साल की राजनीति में सबने देखा समझा जाना है। तो राम की विजय उनकी निष्ठा का उत्सव नहीं है, राम की जीत अपनी जीत नहीं है। इसलिए आज राम चले गए, लेकिन उत्सव जारी है। आप मुझे बताइए, जो लोग क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, जिस समय आप उस वर्ल्ड कप की झांकी देखते हैं जिसमें कपिल देव कप को उठा रहे हैं, तो कैसा कैसा अच्छा अच्छा सा लगता है। जिस समय आप वो वाला दृश्य देखते हैं जहां बहुत नाराज सौरव गांगुली अपनी शर्ट लहरा रहे हैं, तो कैसा कैसा अच्छा लगता है। तो हमारे सामने अभी जो पैदा लोग हैं, उनकी छोटी सी विजय हमें इतना उत्प्रेरित, इतना दीपित, इतना उत्साहित, इतना सम्मोहित कर सकती है
तो हजारों साल पहले जो जिसने अंधकार के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल की, अगर उसे ध्यान से जानेंगे तो कितना उत्साहित हो जाएंगे, कितने उत्प्रेरित हो जाएंगे, कितने जीवित हो जाएंगे। कोई एडिसन ऐसा नहीं है जो एक बल्ब को दूसरे बल्ब से स्पर्श कर दे तो उजाला हो। यह केवल मनुष्य को यह हक हासिल हुआ कि वो ईश्वर बन गया। इसलिए अयोध्या जाते समय और अयोध्या से लौटते समय राम ने सबसे महान काम जो किया है, एकात्मकता का काम किया है। अयोध्या से लौटते समय उन्होंने हर वो काम किए हैं जो मनुष्य को एक साथ जोड़ सकता है, जो मनुष्य को एक साथ बांध सकता है। महात्मा गांधी के पूरे संघर्ष पर राम की छाप थी। उन्हें पता था कि साउथ अफ्रीका में वो जिनसे लड़ रहे हैं, सूट बूट पहनकर उनके खिलाफ नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए उन्होंने कपड़े वो पहने, कपड़े वो उतारे और राम की तरह सामान्य कपड़े पहने। फिर भी उन्हें लगा कि अभी वो वेशभूषा नहीं आई है जिससे राम लड़ते हैं, तो एक धोती ऊपर पहनी, एक नीचे पहनी और 3 साल भारत घुमा। बिहार के दूसरे देश क्षेत्र में जाने के बाद उसने देखा कि एक महिला के पास एक ही वस्त्र है, वो नहा रही थी ताकि ट्रेन चली जाए, उसके बाद पानी से बाहर निकले। बापू पानी पहने उतरे तो उन्होंने अपना ऊपर वाला वस्त्र कस्तूरबा से कहा कि यदि इस देश में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास एक वस्त्र भी नहीं पहनने को, तो 2 वस्त्र पहनना अपराध है। और मैं आश्चर्य में था, मैंने 1942 में चर्चिल का भाषण सुना जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में गांधी के खिलाफ दिया था उन्होंने। चर्चिल बोला, वो अदंगा फकीर, वो ये चाहता है कि वायसराय का हाथी उसे सलामी दे। और मैं मानस पढ़ रहा था तो मैंने देखा जब अंगद समझाने गया रावण को, तो रावण भी इसी तरह कि अच्छा वो अदंगा फकीर, वो तपस्वी, वो मुझे हराएगा। यानी कि हर बार रावण इसी प्रकार बोलता है। और एक बात याद रखना, जो अपने से बात बाहर नहीं आएगा, जो घर से बाहर नहीं आएगा, जो समाज से बाहर नहीं निकलेगा, वो बड़ा नहीं कर सकता। जो हिजरत करेगा, जो निकलेगा, वही बड़ा कर सकता है। हुजूर को भी जाना पड़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मोहम्मद साहब भी बाहर गए, हिजरत करने को गए। बुद्ध ने पहली बार अपने बेटी बेटियों को कहा कि तुम अनुमति दी कि तुम बाहर जाओ। सबसे पहले अशोक के दोनों पुत्र संघमित्रा और महेंद्र बाहर गए। आप दुनिया में इंडोनेशिया जाइए, आप दुनिया में थाईलैंड जाइए तो आपको बौद्ध धर्म दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने अनुमति दी। काश के हमारे ऋषि मुनियों में भी यह अनुमति दी होती कि हम राम की बात कहने जाएं, तो ज्यादा कुछ नहीं तो 100-200 देशों में तो हमारा भी कब्जा रहता है, हमारे विचार की भी बात होती है, हमारी भी बात सुनी जाती है। तो जो घर छोड़कर निकलता है उसे मिलता है। ये हमारे सबके साथ होता है। हमें से जो सरकारी ओहदे में काम करते हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर हो जाता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं जी। जालोर हो जाए, जालोर मिल गई साहब पोस्टिंग, मुख्यमंत्री से कह तो आप। हाल में बैठे हुए लोगों, दशरथ का पुत्र राम यदि घर में रहता तो राम बन कर रहता, जंगल जंगल जाकर लौटा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन के आया।